हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं। हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की 7.3 और 5.3 और इसमें फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा? लॉ ऑफ साइंस। और लॉ ऑफ साइंस क्या होता है? ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा। इसमें हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी, कोई भी ट्राइंगल हो सकती है। और हमारे पास इसमें क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है, तीनों एंगल्स का मजमुआ किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के होता है। और ये हम इसका इस्तेमाल भी यहाँ पर करेंगे। और उसके अलावा जो मेन बात सीखने वाली वो ये है कि हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फार्मूला है, ये ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा, ये तीनों जो है एक दूसरे के, तीनों फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्वल हैं। इनमें से कोई भी दो एक दूसरे, यानी पहली दो फ्रैक्शन जो है दोनों एक दूसरे इक्वल है, अगली दो फ्रैक्शन दोनों एक दूसरे इक्वल हैं, और इस तरह ये पहली और लास्ट वन जो है ये दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो इसके अलावा हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, यानी साइन अल्फ़ा ऊपर लिख लें और एक निकले साइन बीटा ऊपर, साइन, इसको हम ये भी लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा ओवर ए साइन बीटा ओवर बी इज इक्वल टू साइन गैमा ओवर सी भी लिखा जाता है। वो भी फार्मूला हमारा दुरुस्त होगा, ठीक है। अगर हम इस सारी वैल्यूज़ को उल्टा दें, ठीक है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें, तो भी हमारा फार्मूला दुरुस्त होगा। तो क्या करने जा रहा हूँ मैं, इसके तीन हिस्से करने जा रहा हूँ। पहला हिस्सा जो है वो होगा, ठीक है, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा बी ओवर साइन बीटा। थोड़ा सा मैं इसके मतलब आपको सिखा लूँ तो फिर आगे हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और ये है बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। और तीसरा बॉक्स हमारा बनेगा ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। और इस तरह मैंने इसके तीन बॉक्स बना लिए हैं और इन तीनों बॉक्सेस का इस्तेमाल करने। अगर आप गौर से देखें तो पहले बॉक्स में गिवन हमें क्या है, हमें ए बी अल्फ़ा बीटा 4 हैं, 4 एलिमेंट्स हमारे पास, 2 साइड्स हैं और 2 एंगल्स हैं, ठीक है। और इनमें से कोई सी 3 दिए हो तो हम चौथी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी ए बी अल्फ़ा दिया हो तो बीटा निकाल सकते हैं, या हमें अल्फ़ा बीटा और बी दिया हो तो ए फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी 4 एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं और इनमें से कोई से 3 दिए होंगे तो चौथा एलिमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह ये और इसी तरह ये, ठीक है। और ये हम इसको ऐसे तोड़ लेंगे, ठीक है जी। ये फार्मूला आपने याद करना है अच्छी तरीके से। अगर आपको ये लॉ ऑफ साइंस का फार्मूला याद हो गया तो समझे ये एक्सरसाइज आपको आपकी आसान तरीन होगी, ठीक है। इसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी होगा, वो आपने अपने पास कैलकुलेटर भी रखना है, क्योंकि ये 5 जो 7वां चैप्टर है 113 का और 5वां चैप्टर है 123 का, इसमें हमने कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। तो कैलकुलेटर चाहिए शारून, तो कैलकुलेटर ले आए। तो मैं लिखने जा रहा हूँ इसका एक्सरसाइज 5.3 में करने जा रहा हूँ। मेरे पास जो बुक है 123 है, तो उसकी एक्सरसाइज उसके मुताबिक है 5.3 और 113 के मुताबिक होगी 7.3। इन एनी ट्राइंगल ए बी सी इफ़, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज हमारी में होगी, ऊपर मैंने लिखी हुई है, इसका क्वेश्चन नंबर 7.3 लिख सकते हैं या इसको 5.3 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहा हूँ, जिसमें हमें गिवन है a इज़ इक्वल टू 10 के है और इसके बाद b इज़ इक्वल टू हमारे पास 15 है। और इसके अलावा हमें गिवन है बीटा एंगल दिया हुआ है, बीटा इज़ इक्वल टू है 50 डिग्री और हमने फाइंड आउट करना है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा हमने फाइंड करना है, तो हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा? ए बी बीटा अल्फ़ा कहाँ पे है? ये पहले दो में, ठीक है। तो इसको हम चूज़ कर लेंगे, तो लिखेंगे ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो हमने फाइंड क्या करना है? अल्फ़ा फाइंड करना है, तो इसको उल्टा लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा ओवर ए इज़ इक्वल टू साइन बीटा ओवर बी, ठीक है। दोनों फ्रैक्शंस को उल्टा दिया तो साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया फाइनली ए
साइन बीटा ओवर बी। तो अब क्या करना है, इनकी वैल्यूज लगानी है। ए हमारा किसके इक्वल है, ए हमारा 10 के इक्वल है और साइन एंगल हमारे पास 50 डिग्री है और बी की वैल्यू हमारे पास है 15। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बन जाएगा, हमने क्या करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। कैलकुलेटर के इस्तेमाल से क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई साइन 50 करेंगे, डिवाइड, उसके बाद इक्वल दबाएंगे। इक्वल दबाने के बाद जो है हम जो है इसको डिवाइड करेंगे। तो 10 लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई साइन 50 डिग्री इक्वल डिवाइडेड बाय 15 करना है। याद रखें आपने डायरेक्ट जो है वो हल नहीं करना। क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इक्वल दबाना है, फिर आपने डिवाइड का सिंबल दबाना है। ठीक है, डिवाइड का सिंबल दबा के फिर आपने 15 लिखना है। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे 10 मल्टीप्लाई साइन 50 डिवाइडेड बाय 15 तो आंसर दुरुस्त नहीं आएगा। और इस तरह साइन अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 0.510696। तो क्या करना है, अल्फ़ा एंगल फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा, साइन दूसरी तरफ जाके इन्वर्स बन जाएगा। तो साइन इन्वर्स बन जाएगा 0.510696। तो क्या करना है, जो आपने फाइंड आउट किया है उसी आंसर पे दबाएं शिफ्ट, शिफ्ट दबा के साइन दबाएं तो साइन इन्वर्स का साइन ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको डिग्री में तब्दील कर देना है। तो इस तरह अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री 42 मिनट्स एंड आगे जो है 36.79 है। तो याद रखें जब भी 50 से शारिये के बाद 50 से बड़ी वैल्यू होगी तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे और इस तरह जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री 42 मिनट्स एंड 37 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास आंसर निकल चुका है। इसके बाद हम करेंगे इसकी दूसरी जुज़। याद रखें, अगर ये आपको फार्मूला याद हो गया है तो इसका दूसरा सवाल, इसका तीसरा सवाल, ये सारे सवाल जो हैं बिल्कुल आसान होंगे, इनको सिंप्लीफाई करना मुश्किल नहीं होगा। और इसका दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ए इज़ इक्वल टू हमारे पास 20 है, ए इज़ इक्वल टू 20 है और इसके बाद सी इज़ इक्वल टू है, सी इज़ इक्वल टू 32 और नेक्स्ट हमारे पास है गैमा, गैमा इज़ इक्वल टू है 70 डिग्री और उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है अल्फ़ा। तो ए के साथ अल्फ़ा होता है, बी के साथ बीटा होता है और सी के साथ गैमा होता है। तो यहाँ भी हमें ए और अल्फ़ा हमने चूज़ करना है, ए और अल्फ़ा हमें इस्तेमाल करना है। क्या करेंगे, ए ओवर अल्फ़ा ऐसे ही रहेगा, फिर हम क्या करते हैं बाकी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाकी मिटा लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे ए ओवर साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, क्योंकि सी हमें दिया हुआ है और गैमा दिया हुआ है, ए दिया है, अल्फ़ा दिया, अल्फ़ा फाइंड करना है, इसको हम उल्टा लेंगे तो साइन अल्फ़ा ओवर क्या आ जाएगा, ए इज़ इक्वल टू साइन गैमा ओवर सी। तो ए साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन गैमा ओवर सी। ए की वैल्यू हमारे पास है 20 मल्टीप्लाई साइन ऑफ 70 डिग्री ओवर 32। तो सेम वैसे ही करना है जैसे पहले किया है, 20 मल्टीप्लाई हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे और फिर इसको हम शिफ्ट में, अल्फ़ा हमने फाइंड करना है तो शिफ्ट ले लेते, शिफ्ट साइन कर लेंगे, 20 लिखेंगे, 20 मल्टीप्लाई साइन 70 डिग्री इक्वल डिवाइडेड बाय 32। और याद रखें जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ सेम ऐसे ही आपने कोशिश करनी है सवालात को हल करने की, तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। इसके बाद जो है आपने क्या करना है, अल्फ़ा फाइंड करना है। तो अल्फ़ा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो ये साइन इन्वर्स इंटू 0.58730788। तो क्या करना है, यहाँ पे आपने शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबा के कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबाएंगे और साथ ही साइन दबा देंगे और साइन इन्वर्स आ जाएगा, उसके बाद इक्वल दबा देंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और इस तरह अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और अल्फ़ा हमारे पास आ गया यहाँ पर 35 डिग्री 57 मिनट्स एंड
58 सेकेंड्स। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो गया। इसके बाद हम करेंगे अगला तीसरा सवाल, और तीसरे सवाल में हमें गिवन है ए बी और बीटा अल्फ़ा। ठीक है जी, हमें ए बी दिया है और बीटा अल्फ़ा। ए हमारा इक्वल है, ए की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 3 और बी की वैल्यू हमारे पास है 7, और इसके बाद हमें बीटा दिया हुआ है। बीटा एंगल जो है वो 85 के बराबर है, 85 डिग्री के, और इसके बाद हमने अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सेम पहला ऐसा यूज़ करेंगे, अल्फ़ा फाइंड करना है। मैं इसको पहले ही उल्टा के लिख देता हूँ, साइन अल्फ़ा ओवर ए इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन बीटा ओवर बी। तो क्या करना है, साइन अल्फ़ा फाइंड करना है, तो ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए साइन बीटा ओवर बी, इनकी यहाँ वैल्यूज लगा दें। ए हमारे पास है 3 इंटू साइन क्या आ जाएगा 85 डिग्री, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 7। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो क्या लिखना है आपने, 3 मल्टीप्लाई साइन 85 डिग्री इक्वल डिवाइडेड बाय 7। तो इसका आंसर आ गया है 0.426940584। मैंने सारा आंसर लिख लिया है। अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 0.426940584, और इसका क्या करना है, आपने शिफ्ट दबा के साइन लेना है। ठीक है जी, शिफ्ट दबा के हमने क्या करना है, साइन करना है। शिफ्ट दबाएंगे हम, शिफ्ट, उसके बाद साइन, और उसके बाद इक्वल दबा देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये आंसर आ गया है 25 डिग्री, और उसके बाद 16 मिनट्स होंगे, और उसके बाद हम इसके 25 जो है वो सेकंड लिख सकते। 24.881 है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे और 25 आ जाएगा। इसके बाद ही हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे ए चाहिए हमें, अल्फ़ा है, और गैमा दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो इसको हम कुछ इस तरह इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको मैंने छोड़ने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए की वैल्यू 5 है, और सी हमें दिया हुआ है, और सी की वैल्यू हमें गिवन है 6, और उसके अलावा हमें इसमें अल्फ़ा दिया हुआ है। ठीक है, अल्फ़ा हमारे पास है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री अल्फ़ा है, हमने फाइंड आउट करना है गैमा। तो यहाँ पे लिखा है फाइंड गैमा, तो गैमा के आगे इंटरोगेटिव साइन बना देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए साइन अल्फ़ा ओवर ए लिख सकते हैं, और उसके बाद लिख सकते हैं साइन गैमा ओवर सी। तो हमने क्या फाइंड करना है, गैमा फाइंड करना है, सी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरह क्या आ जाएगा, साइन गैमा इज इक्वल टू, और इसको मैंने सीधे हाथ लिख दिया। ठीक है जी, सी साइन अल्फ़ा ओवर ए, ये सी इधर चला जाएगा, और साइन गैमा को मैंने सीधे हाथ लिख दिया है। अब सी की वैल्यू हमारे पास है 6 इंटू अल्फ़ा हमारे पास है 45 डिग्री, क्या है हमारे पास 45 डिग्री, और ओवर क्या आ जाएगा 5। इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या लिखना है आपने, 6 मल्टीप्लाई साइन 45 इक्वल मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय, डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो हम 5 से इसको ए से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया, साइन गैमा इज इक्वल टू बन जाएगा, साइन गैमा इज इक्वल टू आ जाएगा 0.848528137। तो आपने गैमा फाइंड करना है, तो साइन का इन्वर्स लेंगे, तो साइन इन्वर्स इंटू आ जाएगा 0.8485288137। तो अब क्या करना है, आपने शिफ्ट दबा के इसका आंसर निकालना है। शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट, और उसके बाद आपने साइन दबाना है, तो साइन इनवर्स खुद बन जाएगा। उसके बाद इक्वल दबाना है, और इसको डिग्री में तब्दील कर लेंगे, और ये आ जाएगा गैमा इज इक्वल टू 58 डिग्री।
3 मिनट्स और उसके बाद 6.99 लिखा हुआ है और ये 7 सेकंड बन जाएगा और ये फाइनल हमारा आंसर होगा। कितना टाइम रह गया? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, हमें ए दिया है, अल्फ़ा दिया है, गैमा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ए दिया हुआ है और हमें अल्फ़ा दिया हुआ है और गैमा दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे सी फाइंड आउट करना है। हमें गिवन है ए, क्वेश्चन नंबर 5 ए गिवन है हमारे पास 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 और उसके बाद अल्फ़ा दिया हुआ है, अल्फ़ा हमारे पास है 75 डिग्री के, अल्फ़ा 75 डिग्री के और उसके बाद हमारे पास गैमा है और गैमा हमारे पास है 60 डिग्री के, गैमा 60 डिग्री है। फाइंड आउट हमने सी करना है, तो सी फाइंड करना है। तो हमें ए भी दिया, अल्फ़ा दिया है, सी और गैमा दिया है। तो क्या करें, हम पहली और लास्ट को इस्तेमाल कर लें। क्या करना है, सी फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको ऊपर ले जाएं, सी हमारे पास रह जाएगा राइट हैंड साइड पे, उसको मैंने सीधे हाथ लिख दिया, दिस इम्प्लाइज लिख ली है और ये आ जाएगा ए साइन गैमा ओवर साइन अल्फ़ा। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 20 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू क्या आ जाएगा साइन गैमा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है ओवर साइन अल्फ़ा है, अल्फ़ा हमारे पास 75 डिग्री है। तो सी की वैल्यू निकल आएगी। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 20 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री इक्वल दबा देंगे और उसके बाद करेंगे डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा साइन 75 डिग्री। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे और फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 31.05828 है। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो बन जाएगा 31.06 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है ए गिवन है, बीटा गिवन है और गैमा गिवन है। ए गिवन है, बीटा गिवन है और गैमा गिवन है। तो ए की वैल्यू लिखेंगे, बी की भी गैमा की लिखेंगे। फाइंड हमने इसमें करना है बी फाइंड करना है। तो हमारे पास है 7 में क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, 6 करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 211.3 एंड बीटा इज इक्वल टू है, बीटा हमारे पास है 48 डिग्री 16 मिनट्स और गैमा हमारे पास है, गैमा की वैल्यू 71 डिग्री और उसके बाद है हमारे पास 38 मिनट्स। फाइंड आउट हमने करना है, फाइंड हम करने जा रहे हैं बी। तो बी फाइंड करना है, हमें बी और बीटा दिया हुआ है, ए और गैमा के साथ, ए के साथ अल्फ़ा नहीं दिया हुआ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने अल्फ़ा फाइंड करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू क्या आता है 180 डिग्री एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा माइनस गैमा हो जाएगा और इन दोनों की वैल्यू लगा देंगे और इस तरह जो है इसको 48 डिग्री 16 मिनट्स माइनस 71 डिग्री 38 सेकंड। तो आपने करना क्या है, अब आपने नेक्स्ट खुद करना है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा आपका इन दोनों को माइनस करेंगे तो अल्फ़ा निकल आएगा। अल्फ़ा निकलने के बाद क्या आ जाएगा, हमने अल्फ़ा निकाल लिया है तो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, बी फाइंड करना है। ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल लिखेंगे बी ओवर साइन बीटा। तो ये फार्मूला यूज़ करके हम बी की वैल्यू निकालेंगे। बी इज इक्वल हो जाएगा ए साइन बीटा ओवर साइन अल्फ़ा और इसमें कीमतें लगा के अपने हल खुद करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 खुद करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच।